इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लाडू चढ़ाया और बालूशाही खाई तो शिक्षक ने बच्चों को कहा कि कल ऐसा कर लेना, अपनी अपनी मनपसंद मिठाई लेके आना। मनपसंद मिठाई या फल लेके आ जाना। बच्चों को जब बोला तो बच्चे लेके आए दूसरे दिन। अब उसमें बोला ऐसा करो बच्चों, इस पर आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, उसका नाम लिखो। जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसका नाम लिखो। उन्होंने मिठाई के ऊपर और फल के ऊपर उसका नाम लिख दिया। शिक्षक ने लगभग 8-10 दिन बाद देखा तो उस मिठाई को सबने फेंक दिया। फल भी सड़ गया, उसको भी फेंक दिया। तब शिक्षक ने कहा मिठाई को क्यों फेंका? बोले बदबू मारने लग गई थी, उसमें से बदबू आ रही थी, फल सड़ गया था, इसलिए उसको फेंक दिया। 10 दिन मिठाई को नहीं रख सकते, लेकिन अपनी इस छाती के ऊपर, इस हृदय के ऊपर अपने दुश्मन का नाम कब से अंकित कर रखे हैं, अपने विरोधी का नाम कब से अंकित कर रखे हैं, उसको कब हटाना है, ये अपने अंदर में झांक के देख लो कि उसे हटाना है या नहीं हटाना है। आज की अपनी बात कुछ इसी प्रकार की है। रविवार का दिन और विशेष दिन है, कर्म को दहन करना चाहते हैं। कर्म दहन महामंडल विधान वाले भी और अन्य लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, क्यों नहीं, कर्मों का दहन तो होना ही है। लेकिन सबसे पहले वैर, फिर वैर के बाद वो विरोध, विरोध के बाद विभाजन, और विभाजन के बाद विग्रह हो जाता है। विग्रह तक की स्थिति में मत आने दो। वैर और विरोध तक तो ठीक है, लेकिन वो विभाजन और विग्रह की कगार पे आ जाए तो क्या होगा। आज घर परिवार इसी प्रकार से बिखरते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गांठ बांध के रख लेते हैं। गांठ बांध के कब तक रखेंगे? रख लो, उसके बाद में उसको खोलेंगे। कब? इस जन्म में ना सही, परभव में खोलेंगे। जो भी गांठ बांधी हमने वही खोलेंगे। अपन को ही खोलना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। पारसनाथ भगवान ने एक तरफा बैर सहा, उनके कर्मों का संहार होता गया, संहार होता गया। और एक दिन वो भगवान पारसनाथ हो गए, वो केवली पारसनाथ हो गए, वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। तब जाकर वो भगवान पारसनाथ बनते हैं। लेकिन क्या करें, पागल कुत्ता और पालतू कुत्ते में अंतर जानते हो? पागल कुत्ता और पालतू कुत्ते में अंतर जानते हो? बोलो ना। हाँ, कि महाराज जो पागल कुत्ता है वो रात दिन के 12 बजे भी काट लेता है, और जो पालतू कुत्ता है वो रात के 12 बजे भी पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता रहता है, दुम हिलाता रहता है, काटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? और अपने वालों को तो काटने की बात ही नहीं, लेकिन पागल कुत्ता अपने वालों को भी काट लेता है। ये स्थिति होती है। तो वही पागल कुत्ते और उसे पालतू कुत्ते से अपन को यही सीख लेना है कि हमें अपने इस वैर विरोध को कम करते चले जाना है, कम करते चले जाना है। संपत्ति बढ़े या ना बढ़े, सुविधा बढ़े या ना बढ़े, सुरक्षा बढ़े या न बढ़े, संबंध नहीं बिगड़े, संबंध नहीं बिगड़े। संपत्ति, सुविधा और सुरक्षा, इसको मत देखो, अपने संबंधों को देखें। हम अपने संबंधों को देखेंगे
तभी हमारे संबंध मजबूत बन पाएंगे, अन्यथा केवल संपत्ति, सुरक्षा और सुविधा के पीछे पड़ जाएंगे तो 3 काल में संबंध बनने वाले नहीं हैं। लेकिन क्या करें, संपत्ति जो है ना आती जल्दी है, आती जल्दी है और बाद तक रहती है, और स्त्री बाद में आती है और पहले चली जाती है। अच्छा ये बताओ, स्त्री के साथ में फिर भी डाइवर्स या उसका सिस्टम है, लेकिन आज तक किसी ने संपत्ति को डाइवर्स किया नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि वो संबंध से ज्यादा संपत्ति को महत्व दे रहा है। जो संबंध से ज्यादा सत्ता, संपत्ति, शरीर या सुरक्षा या सुविधा को महत्व देगा, वो 3 काल में संबंध को टिका नहीं पाएगा। संबंध टिकाने के लिए बहुत 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 हमको इन सब को दरकिनार करना है। ध्यान रखना, दुनिया बिना पैसे से भी चल सकती है। चल सकती कि नहीं चलती? चलती है महाराज। नरक में पैसा है क्या? बोलो ना। नहीं है ना नरक। नारकीजियों के पास पैसा होता है क्या? चल रहा है। स्वर्ग वालों के पास तो वैभव है, उसको पैसा मान लो। फिर बिना परिवार के भी चलता है। बिना पैसे के दुनिया चल रही है, बिना परिवार के चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे? अब जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, उनका कोई परिवार है क्या? फिर भी चल रहा है। उसके बाद में कथनचित बिना प्रेम के भी चल सकता है, बिना प्रेम के भी, और कथनचित बिना परमात्मा के भी चल सकता है। पैसा, परिवार, प्रेम, परमात्मा, इनके बिना हम रह सकते हैं, रहते हैं, लेकिन बिना पुण्य के आदमी नहीं रह सकता है। बिना पुण्य के आदमी नहीं रह सकता है। पुण्य होगा तभी उसके पल्ले में कुछ पड़ेगा, पुण्य नहीं होगा तो कुछ नहीं पड़ेगा। बस पुण्य को हमें किस प्रकार से बढ़ाना। पुण्य कोई मॉल में नहीं मिलता कि आप दुकान पर चले जाओ और आधा किलो पुण्य दे दो। समझ में आ रहा है? पुण्य तो इसी प्रकार के देव शास्त्र और गुरु के माहौल में मिलता है। बस उस माहौल में जिन्होंने डुबकी लगा ली, उनका ही पुण्य बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अभी यहाँ पर भक्ति आराधना महोत्सव चल रहा है और मैं देख रहा हूँ एलोरा वाले रोज प्रतिदिन कुछ न कुछ आगे 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 कर ही रहे। कल तो कन्नड़ वाले भी रात्रि पानी का त्याग भाई इतने बजे तक ही लेंगे। ये भी नियम है, यही तो पुण्य बढ़ाने के साधन हैं। इन साधनों के माध्यम से होता है। विगत दिनों में आपको हमने बताया कि पूजा क्यों करना चाहिए, पूजा का क्या अर्थ है, पूजा किस लिए करें, पूजा किसकी करें, पूजा कब करें, इनके बारे में आपको सविस्तार बताया, आगे बताएंगे। इस प्रकार से हमें ये जिसको कहते हैं ना कि 7 से पुण्य वृद्धि के हेतु हैं। 7 स्थान बताए थे मैंने, बोलो पाठशाला। 7 स्थान जिनमें दान करके हम 7 से पुण्य का बंद कर सकते हैं। जिन बिंब, जिन आगारम, जिन यात्रा, अभी करके आए तुम लोग। जिन यात्रा, प्रतिष्ठितम, दान पूजा सुसिद्धांतम, लेखनम, सप्त क्षेत्र यो। 7 क्षेत्रों में आप दान करो, आपका पुण्य निरंतर बढ़ता चला जाएगा, निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और न केवल निरंतर, खाटी पुण्य। मारवाड़ी में खाटी मतलब जिसमें बट्टा नहीं लगता। हाँ, सॉलिड। इंग्लिश वाले हमारे आदि भाई बैठे ना, हाँ आदिवीर, तो सॉलिड पुण्य कमाते हैं। इस प्रकार का सॉलिड पुण्य कमाना है तो बस यही है, जिन यात्रा खुद करो, कराओ। तो जिन बिंब, बिंब की प्रतिष्ठा कराओ। जिन बिंब, जिनागारम, कार सेवा करो। नहीं दे सकते पैसा, कोई बात नहीं, हम कार सेवा करेंगे, मंदिर के लिए ये काम करेंगे। आपको बताएं कि नींव से लेकर शिखर तक जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो खाली मिस्त्री को बुलाते थे, बाकी हम बच्चे लोग, नवयुवक लोग
पूरा का पूरा मंदिर बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। मंदिर में कोई दूसरे व्यक्ति को क्यों लगाएं हम? मंदिर अपने हाथों से बनाना है तो ये होना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत करो। तो जिन बिम जिनागारम, जिन यात्रा प्रतिष्ठितम, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं, दान पूजा सु, अभी यहाँ पर बड़े बड़े दान करते हैं, किमिच्छित दान देते हैं, इससे भी पुण्य बढ़ता है। और बड़ी बड़ी पूजाएं, विधान आदि करना, इसके माध्यम से भी खाटी पुण्य को आप अपना अपना बढ़ा सकते हो। और लेटनम, जिनवाणी का लेखन कराना, जिनवाणी को सुरक्षित करना। दीपक भैया बैठे हैं गंज बासोदा से, आप लोगों ने देखा जाके, क्या सुंदर सुंदर, देखते ही मन गदगद हो जाता है कि क्या जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं वो। ऐसी जिनवाणी की सेवा निश्चित रूप से यहाँ की बहनें वो भी लगी हैं, सब बहनें वो भी करती हैं, रोज करना ही चाहिए। महिला मंडल भी चाहे तो वो भी अपनी सेवा, ये तो बहती गंगा है और उठता हाट है, धो लो। हाँ, फिर उसके बाद तो वही अपने सास भी कभी बहू थी, चलेगा ही, चलना ही है, वो तो जिंदगी भर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जब आपको जो जो कार्य बताए जा रहे हैं, कर भी रहे हो, करना चाहिए। इस प्रकार से हमें पुण्य अभिवृद्धि के माध्यम से ही अपने इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अच्छा ये बताओ बच्चों, कभी आप लोगों को सब्जी लाने की बात कहें तो आप लोग कैसी सब्जी लाएंगे? सड़ी डली? क्यों? अच्छी अच्छी सब्जी लाएंगे, वाह बहुत बढ़िया। सब्जी लाते हो, अच्छी अच्छी देख कर लाते हो। कपड़ा लाते हो, अच्छा अच्छा देख कर लाते हो। गाड़ी लाते हो, अच्छी देख कर लाते हो। और अन्य अन्य उपकरण लाते हो, अच्छा देख कर लाते हो। फिर अपने विचारों को क्यों गंदा लेके आ जाते हो? हर चीज अच्छा लेकर आए, फिर अपने इस भेजे में, इस खोपड़ी में, इस दिमाग में विचार गंदे क्यों लाते हो? जब सब चीज अच्छे लाते हैं तो विचार भी अच्छे लाएंगे। यही हमारे अंदर होना चाहिए, विचारों को अच्छा लाएंगे तभी हम अपने इस पुण्य की अभिवृद्धि कर सकते हैं। सारी दुनिया के जितने दुख हैं उनको ओवरटेक करने की क्षमता एक चीज में है, बोलो क्या? मन। क्या है? मन। मन एक ऐसी चीज है जो सारी दुनिया के दुखों के ओवरटेक कर सकता है। आप देखिए, मन को मोड़ लो तो सारे दुख आपके दूर हो जाएंगे, चले जाएंगे। और सारी दुनिया के सुख नापसंद भी इसी गंदी सोच या मन के कारण होता है। तो इस मन को अपन को रखना है, हर हाल में मस्त रहिए। कभी गधे को सुसाइड करते हुए देखा? बोलो ने, आजकल तो नंबर 100 में से 90 आ गए और बाबूजी ने कुछ बोल दिया, पिताजी ने, बेटा 95 में लाना था, तो दूसरे दिन वो मिलता ही नहीं है। कुछ नहीं, अरे 33 नंबर वाला भी उसी में बैठेगा जिसमें 95 या 90 या 100 नंबर वाला बैठेगा। क्यों चिंता कर रहे हो तुम लोग? चिंता मत करो, आराम से। लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई के साथ में हमें टेंशन नहीं लेना है। समझ में आया? अपने मन में उन बुरे विचारों को प्रवेश देने से रोकिए, रोकिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत 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 हानिकारक है। कभी गधा टेंशन में नहीं आता, कभी वो डिप्रेशन में नहीं आता। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन यहाँ तो थोड़ी सी कुछ बोल दे तो टेंशन हो जाता है, तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये नहीं, अपन को ना टेंशन, मैंने कल परसों बोला था, टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, अटेंशन रहने का, इंटेंशन अच्छा रखने का, इस बात को अपनी डायरी में मेंशन कर लेने का, इस बात को अपनी डायरी में मेंशन कर लेने का कि टेंशन देने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, और अटेंशन रहने का, और इंटेंशन अपना अच्छा रखने का। हमने दीक्षा क्यों ली? ये इंटेंशन हमारा अच्छा रहना चाहिए। हमें क्या करना है, ये इंटेंशन, हमारा इरादा अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से करेंगे तभी होंगे। आज के 4 महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेने हैं, जिसके माध्यम से इन सारी बातों का सार आपके दिमाग में आ जाएगा।
पुण्य को कैसे बढ़ा सकते हैं ये भी आपको ज्ञात हो जाएगा, और किस प्रकार से हम अपनी गंदी सोच को दूर कर सकते हैं, अच्छी सोच को ला सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने संबंधों को मेंटेन कर सकते हैं। ये बात मैंने आपसे भी करी। तो इन 4 बिंदुओं पर आप अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करके रखें कि नो रिचनेस, नो सक्सेस बट हैप्पीनेस। क्या बोला? नो रिचनेस, नो सक्सेस बट हैप्पीनेस। अपनी प्रसन्नता को कभी मत खोइए, चाहे हमारे पास में धन आए चाहे जाए, चाहे हम सक्सेस हो और चाहे न हो, बस हमारी प्रसन्नता कभी हमारी इधर इधर उधर नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए, उस प्रसन्नता से ही हमारे इन कर्मों का दहन 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 होगा। फिर दूसरी बात, चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर एटीट्यूड। अपनी मनस्थिति को बदलो। परिस्थिति को बदलने की क्षमता न आप में है, न मेरे में, न मेरे में है, न भगवान में है। परिस्थिति मत बदलो, मनस्थिति बदलो। ये बताओ, बाहर यदि अभी पानी गिरना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? बोलो। तेज पानी गिरना शुरू हो जाए और आपको जाना जरूरी है, अंतों का टाइम भी हो रहा है, फिर वापस महाराज जी 6 बजे बुलाएंगे, ये भी बात है। तो भैया अब जाना है तो क्या करोगे? आप बारिश को गाली दोगे या छतरी ले होंगे? बस छतरी ले लो और बाहर निकल जाओ। उस बारिश को गाली देने की क्या जरूरत है? आपके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो आप कांटे को नहीं कोसते, आप पाँव में जूता पहनना शुरू कर देते हैं, पाँव में चप्पल पहनना शुरू करते हैं। उस कांटे की तरफ मत देखो, अपने पाँव की तरफ देखो, अपने पाँव में जूता पहन लो। चेंज योर एटीट्यूड। तीसरी बात, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखें, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखें, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखें। आप लोग भी सुन रहे हैं आराम से। क्वालिटी, 2 चीजें आती है, आगम की भाषा में थोड़ा बता दूं आप लोगों को कि 4 प्रकार के बंध बताए थे कल पाठशाला में। बोलो कौन कौन से? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध। हाँ, कर्मकांड चल रहा है अभी बच्चों का हमारे यहाँ। तो स्थिति और अनुभाग, आपके प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग, ये 2 हैं। प्रदेश का मतलब है क्वांटिटी और अनुभाग का मतलब है क्वालिटी। ये बताओ, एक बाल्टी, एक कटोरी खोलता पानी, उबलता, बिल्कुल गर्म, यदि शरीर पे डालें तो क्या होगा? बोलो ना बच्चों, जल जाएगा। और यदि एक बाल्टी गुनगुना पानी उससे नहाएंगे तो क्या होगा? फ्रेश हो जाएंगे। बस यही बात है, आप क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखें। क्वालिटी देखो, 10 किलो दूध है तो जामन भी 10 किलो नहीं चाहिए, मनावर वाले बैठे। हाँ, जामन इतना सा ही चाहिए, समझ में आ रहा? जामन जो भी है, सुपारी या बादाम, वो इतनी सी चाहिए, 10 किलो सुपारी नहीं लाना है, समझ में आ रहा है? उसको जमाने के लिए। तो ये है, हमें क्वालिटी देखना है, क्वांटिटी नहीं। तो पहली बात क्या बताई? नो रिचनेस, नो सक्सेस बट हैप्पीनेस। दूसरी बात क्या बताई? चेंज योर एटीट्यूड। तीसरी बात, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखो। और चौथी बात बहुत अच्छी चिंतन में आई थी आज रात में कि LML, यानी इसका मतलब क्या है? लोड मत लो। LML यानी लोड मत लो। बस लोड नहीं लेंगे तो अपना आप ही ये माता खाली रहेगा और अपने कर्म धीरे धीरे विशुद्धि को हम प्राप्त करके उन कर्मों का दहन कर पाएंगे। समय भी आप लोगों का हो रहा है। गुरु जी का हाइकू तो सुनना ही है आप लोगों को, तो हाइकू लेकर अपनी वाणी को विराम करेंगे। उन्हें न भूलो, 5 अक्षर, उन्हें न भूलो जिनसे बचना है,
वक्त पे, जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, बस उनको मत भूलो जिनसे बचना है। दोनों तरफ लगा लेना, उन्हें ना भूलो जिनसे बचना है, पाप की ओर भी लगा सकते हो, और उन्हें ना भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। तो यहाँ पर पाप की तरफ के उन पापों को जो है हम गंदी आदतों को न भूलें, जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। कब बचना है, कैसे बचना है, क्यों बचना है, इन सब बातों का यदि हम चिंतन करेंगे तो हम भी एक दिन उसी तरह से हो जाएंगे जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमेष्ठी जाकर विराजमान हुए हैं। बस अपन ने आज तक संपत्ति के लिए बहुत समय दिया, सुविधा के लिए बहुत समय दिया, सुरक्षा के लिए बहुत समय दिया, सत्ता के लिए बहुत समय दिया, लेकिन संबंध जो आत्म संबंध है उसकी ओर दृष्टि नहीं रखी। बस उस आत्मा की ओर अपनी जो समाधि तंत्र में अपना चल रहा है। आज तो अपना रविवार का विशेष था, इसलिए देना था कि समाधि तंत्र में यही रोज 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 यही आ रहा है कि अपने आत्म तत्व की ओर दृष्टि रखेंगे तभी हम उस ओर बढ़ पाएंगे, बढ़ें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। चिंतन करना मैंने इस मनुष्य पर्याय में कितना आनंद लिया, चिंतन करना मेरी अगली पर्याय अब जो है मेरी अगली पर्याय में कुछ अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। ये मन का मथना ही तपन है, मन का अपने आप में आना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है। मन का सहना जैसे दही को मंथन की मार से सहता है और एक बार नहीं सैकड़ों बार उसे मंथन की ठोकर खाना पड़ती है, तब मक्खन ऊपर तैरता है। आपको भी ऊपर तैरना है तो डूबना नहीं है, तो सहना होगा। जितना सहोगे उतना मजोगे, उतना चमकोगे, जितना चमकोगे उतना आपके अंदर का भय, डर, शंका, आलस, चिंता, पीड़ा, रोग, सब अंधकार से ऊपर उठ जाओगे। सहते चले जाओ, सहते चले जाओ, सहते चले जाओ। जो सहता है वही सचता है, और जो सचता है वही सज्जनता को प्राप्त कर पाता है। ये बात निश्चित मान के चलना। फिर से बोलूं, जो सहता है वही सजता है, और जो सजता है वही जीवन में सज्जनता को प्राप्त कर पाता है। ये बात निश्चित मान के चलना। याद रखना, तुम यदि मोक्ष के घर में प्रवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले सदगति का दरवाज़ा खोलना होगा, और पहले तुम्हें समाधि का ताला खोलना होगा, और समाधि का ताला खोलने के लिए सहनशीलता की चाबी चाहिए। जब तक सहनशीलता की चाबी नहीं आएगी तब तक आप उस दरवाजे को नहीं खोल पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, मन का सहना ही तपन है। कितने सह रहे हो आप, जितने सह रहे हो उतने ऊंचे उठते जा रहे हो। मन का खुलना ही तपन है। जैसे वो मक्खन अग्नि के लगते ही क्या हुआ, वो जैसी लगी अग्नि तो वो उसमें से अपने आप वो खुलता चला गया, और वो उसके जो अंतरंग में जो समाहित था वो बाहर निकल गया, जो अंदर था वो बाहर आ गया। इसी प्रकार आप भी बताओ तो आप भी काय की इस धर्म रूपी अग्नि को से रोज रोज ले रहे हो, रोज रोज तप रहे हो। मन का खुलना हुआ कि नहीं? मन का खुलना मतलब क्या? अर्थात मन से खुलने से तात्पर्य ये है जो अंदर है वो बाहर प्रकट कर दो, प्रदर्शित कर दो, कुटिलता छोड़ दो, मायाचारी छोड़ दो। मन का खुलना तो वही है। ध्यान रखना, पूजन, प्रवचन, दान, आहार, भक्ति करने से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से धर्म होता है। और मन की शुद्धता नहीं है तो धर्म नहीं है। मन में होए सो वचन में उचरिए। बिल्कुल मन को शुद्ध रखना होगा, मन को खोलना होगा। मन का खुलना ही तपन है। मन को आप सबको दिखाओगे? आप बताओ, आप सब दिखाने को तैयार हो? मैं अच्छी सी एक कहानी बोलता हूँ हमेशा इसमें, कि एक भक्त था, वो भगवान की इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति करता है, इतनी भक्ति, दिन रात उसी में लगा रहता था। भगवान प्रसन्न होकर आ गए और भगवान ने कहा कि हे भक्त, तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, अब मैं तेरे हृदय में वास करना चाहता हूँ। कहाँ वास करना चाहता हूँ? तेरे हृदय में रहना चाहता हूँ। भक्त ने मना कर दिया, हे भगवान ऐसा मत करो, मैं आपके लिए अलग से मंदिर बना सकता हूँ, आपके लिए वेदी बना सकता हूँ, वहाँ विराजमान कर सकता हूँ। क्यों? मेरा मन इतना पवित्र नहीं है कि आप जैसे पवित्र भगवान को मैं मेरे हृदय में बैठाऊँ। मैं बिठा नहीं सकता हूँ अपने हृदय में आपको, इतना पवित्र मेरा मन नहीं है। बताओ,
आप अपना मकान दिखाते हो, अपने कपड़े दिखाते हो, अपने और भी गाड़ी दिखाते हो, सब दिखाते हो, लेकिन कभी आपने अपने मन को खोल के बताया? अरे मन को बताया कि मेरे मन में ये नहीं बताते हो आप। बाकी सब गहने तो अच्छे पहन पहन के दिखाने के लिए दिखाते हो आप, लेकिन नहीं, आप अपने मन को नहीं दिखा रहे हो। जब तक आप मन को नहीं दिखाओगे, मन को नहीं खोलोगे, तो मन का खुलना ही सच्ची तपन है, ये मान के चलना। मन तो होना चाहिए सीता जैसा, मन तो होना चाहिए अंजना जैसा, मन तो होना चाहिए लक्ष्मण जैसा, मन तो होना चाहिए हनुमान जैसा। इतना पवित्र, इतना मंगल मन होगा तो मन का खुलना ही तपन है। इस बात को ध्यान रखना, मन में बिल्कुल खोल के रख दो, जो होगा तो सही तपन होगी, सही तपस्या होगी, नहीं तो नहीं होगी। और मन का जमना ही क्या है? तपन है। मन का जमना ही क्या है? तपन है। मतलब क्या? अब वो घी की पवित्रता और ताकत जब सालों साल तक जितना पुराना, उतना उस घी का महत्व बढ़ता चला जाता है, बिल्कुल बढ़ता चला। ऐसे ही मन को आप जितना प्रभु के अंदर क्या जपाओगे, जब मतलब क्या होगा, प्रभु में लगाओगे, तो उतना ही आप ये मान के चलना, आपका जो मन है वो अपने आप में आता चला जाएगा। मन का जपना ही तपन है। जपने से तात्पर्य यही है कि आप ध्यान रखना, जिस नमोकार, अभी पूरे 10 दिन हमने सोचा नमोकार महामंत्र पे, प्रतिदिन हम नया चिंतन नमोकार मंत्र पर लाते ढूंढ ढूंढ कर। शुरुआत नमोकार मंत्र से तो हम करते ही हैं, लेकिन हमने 10 लक्षण में सोचा था कि नमोकार महामंत्र की पहले महिमा बताएंगे, और रोज़ अलग अलग तरीके से हम पहले नमोकार महामंत्र की भूमिका बनाकर नमोकार महामंत्र की जो है पूरी प्रशंसात्मक, क्योंकि वो है ही ऐसा नमोकार महामंत्र, उसकी बात आप लोगों के बीच में अलग अलग से रखते चले जाते हैं। तो ये जो नमोकार महामंत्र है वो ऐसा महामंत्र है, पहले दिन मैंने प्रारंभ करी थी बात कि जो 1 करोड़ बार जप लेता है वो भगवान बन जाता है। इस नमोकार महामंत्र में वो ताकत है, वो बात है। बताओ आप जपते हो कि नहीं नमोकार महामंत्र? क्योंकि जब हम अभी निमावर में थे, लॉकडाउन था, तो एक काउंटिंग मशीन आई थी, काउंटिंग मशीन। वो काउंटिंग मशीन में ऐसा था कि दिन दिन भर उठते बैठते चलते घूमते फिरते, बस कुछ नहीं है, वो नमोकार महामंत्र चलता रहता था। छोटे छोटे बच्चे भी जो है 25-25 30-30 माला फिर लेते थे। हजारों काउंटिंग वॉच उस वक्त बांटी गई, क्योंकि अब क्या करना है, कुछ नहीं, फ्री है तो बस वही। अब ये आप भी कर सकते हैं इस चीज़ को। वो काउंटिंग वॉच चाहिए तो मिल जाएगी, वो काउंटिंग वॉच रखें और बस उसमें ऐसा कुछ नहीं, एक बार आप पूरा पढ़ सकते हो, आप दुकान पर बैठ कर भी, घर में काम करते वक्त भी कर सकते हो। पूरा एक बार मंत्र पढ़ लो, फिर बोल भी सकते हो, एक बार बोलने का, उसके बाद बीच में भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि एक माला। तो उस वैसा करोगे तो दिन भर अगर आपके जीवन में नमोकार रहा तो मरते दम तक फिर वो नमोकार मंत्र अंत समय में निश्चित रूप से निकलेगा ही निकलेगा। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंत्रों का अचिंत्य प्रभाव होता है। इन मंत्रों के माध्यम से आत्मा में निर्मलता पवित्रता आती चली जाती है, क्योंकि हमारा मन कहाँ लग जाता है, प्रभु भक्ति में, पंच परमेष्टि की आराधना में लग जाता है। तो अगर मन का जपना ही तपन है। इन 8 बातों के माध्यम से मैंने अपनी बात को आप लोगों के बीच में दूध से लेकर घी तक की इस यात्रा को लेकर मैंने अपनी बात को रखी। 8 बात, मन का थमना ही तपन है, मन का रमना ही तपन है, मन का भूलना ही तपन है, मन का मुड़ना ही तपन है, मन का मथना ही तपन है, मन का सहना ही तपन है, मन का खुलना ही तपन है, और मन का जपना ही तपन है। इसे 8 बातों से अपनी बात को यहाँ पर आप लोगों के बीच में रखा। आचार्य भगवान की बात तो सुनना ही है आपको, वो तो सुनोगे आप, सुनना है ना। तो आप लोगों को बड़ा ऐसा सब लोग एक ही बात पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि आप ये बताओ कि आप कैसे वैराग्य की ओर मुड़ गए, क्या कारण है, क्या ऐसा आपको अपने जीवन में मिला जो आप इस तरफ बढ़ गए, ऐसा आप लोगों को लगता है। तो गुरुदेव के विषय में आपको बताता हूँ कि गुरुदेव के जीवन में पहली बार कब वैराग्य का बीज वपन हुआ, कब गुरुदेव की दृष्टि अंतरंग से बदली। तो जब गुरुदेव 9 वर्ष की उम्र में थे, तो जब 9 वर्ष की उम्र में आचार्य श्री जी थे, तो शेडवाल करके स्थान है वहाँ पर, तो शेडवाल में आचार्य पूज्य गुरुदेव चारित चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा था। अब वो चातुर्मास चल रहा था तो सब माता पिता के साथ, बड़े भाई के साथ, परिवार के सहित वहाँ पर
दर्शन के लिए गए। और दर्शन के लिए इसलिए भी गए क्योंकि वहाँ केशलोच चल रहा था। वर्धमान सागर जी, मतलब उनके बड़े भ्राता थे वर्धमान सागर जी, उनका केशलोच चल रहा था। इधर केशलोच चल रहा था और उधर उस केशलोच को, उस दृश्य, इधर केशलोच और उस दृश्य पर आचार्य शांति सागर जी महामुनिराज प्रवचन कर रहे थे। और जब ऐसे महान आत्माएं कुछ बोलती है और फिर कोई एक महान आत्मा सुनती है तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो बदलाव, कुछ ना कुछ तो सुधार हो गई होगा। दो अलग अलग कहानियाँ उनके जीवन में छाप कर गई। एक कहानी ऐसी थी कि एक बाप और एक बेटे चोर थे, और चोर तो थे ही थे, लेकिन उन्होंने कहा कभी दिगंबर मुनि के वचनों को मत सुनना। लेकिन वो कांटा लग गया था, कांटा निकालने के चक्कर में कान में आ गई बात, सत्यमेव जयते, सत्य बोलोगे तो कभी भी हारोगे नहीं। और हुआ यही कि वो चोरी में पकड़ा गया, उसने सत्य सत्य बोल दिया, सत्य सत्य बोल दिया, सब कुछ, उसको कुछ नहीं हुआ, विश्वास हो गया। और दूसरी कहानी उन्होंने सुनी थी एक गडरिया की, कि गडरिया था और वो ब्राह्मण व्यक्ति जो है नदी में डुबकी लगा कर उससे पूछा क्या करते हो? बोले प्रभु के दर्शन करता हूँ, प्रभु मुझे अंदर कहाँ अंदर जाता हूँ दिख जाते हैं। अब उसने भी वैसे ही किया, वो नीचे चला गया और नीचे गया और बहुत देर तक नहीं आया, तो वास्तविकता में उसको दर्शन हो गए। उस कहानी का वो जो सार था, वो सार ये था कि अगर वास्तविकता में आपके जीवन में प्रभु है, वास्तविकता में आपके जीवन में गुरु है, तो आपको अंदर से श्रद्धा भाव से अगर आपने उनको स्वीकारा है, उनको माना है, तो आपके जीवन में बदलाहट आनी चाहिए। हम बोल रहे हैं आपके जीवन में बदलाहट नहीं आ रही, मतलब आप हमें अभी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। ये तन मिला है तो उसका उपयोग करो, और इसका उपयोग करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ो, सब छोड़ो। इस प्रकार का वहाँ प्रवचन सुना। जब उधर से आ रहे थे रास्ते में, तब 9 वर्ष की उम्र के उस छोटे से बालक ने ये कहा कि इस घर गृहस्थी में कुछ नहीं है, इस घर गृहस्थी में कुछ नहीं है, सच्चा सुख और सच्चा आनंद तो कहाँ मोक्ष मार्ग भी है, हमें गृहस्थ आश्रम में नहीं फंसना चाहिए। आज मुझे महाराज जी के प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लगा कि यही सच्चा मार्ग है। और उसी के बाद आचार्य शांति सागर जी का वो प्रथम उद्बोधन उनके कान में पड़ा, उसके के बाद उनका जो 9 वर्ष की उम्र से ही उनका जो जीवन है वो बदलता चला गया, बदलता चला गया, बदलता चला गया। तो ऐसा ही हमारा जीवन भी बदलते चले जाए, इसी भावना से बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। रुपया जुआरी के हाथ में आया और जुए का संग करके उसने जिंदगी बर्बाद कर ली। व्यापारी के हाथ में आया, व्यापार में उसने लगाकर वह करोड़पति बन गया। सज्जन के पास आया, उसने उसका सदुपयोग कर लिया, उसने अपनी सदगति सुनिश्चित कर ली। संत की दृष्टि में आया, उसने त्याग, उन महान संत ने त्याग कर दिया और त्याग करके परमात्मा के ध्यान में लीन हो गए। वस्तु एक ही है, परंतु किस उस वस्तु को एक होने के बाद में पैदा होने वाले परिणाम अलग अलग हैं। जिसके हाथ में हो उसकी कक्षा, उसकी पात्रता, उसका आधार उस पर डिपेंड। घटना एक ही है, परंतु उसको किस रूप में लेना है, घटना आपके पास है। आप उसके दृष्टिकोण से बना सकते कि हाँ प्राप्ति समान, परंतु उसका परिणाम और प्राप्ति अलग अलग मान के चलना। सामग्री का संयोग तटस्थ है, सामग्री का संयोग तटस्थ है। तुम उसको उससे आबाद होना चाहते हो, बर्बाद होना चाहते हो, सज्जन बनना चाहते हो, दुर्जन बनना चाहते हो, सदगति में जाना चाहते हो, दुर्गति में जाना चाहते हो, आप स्वतंत्र हो। वो संपत्ति तो है, वो पैसा तो, लेकिन क्या करते हो उस पैसे के लिए। एक संत बड़े ही तपस्वी थे, उन्होंने नियम ले लिया। हालांकि ये नियम ऐसा है कि वास्तविकता में घने उपवास करने पड़ेंगे ऐसे संत को। उन्होंने नियम ले लिया कि जो अपनी असली संपत्ति बताएगा उसी के मैं आहार करने जाऊंगा। 1 उपवास हो गया, 2 उपवास हो गया, 3 उपवास हो गया, पूरे नगर में तहलका कि वो जो आए हैं महात्मा साधु वो वहीं आहार करेंगे जो अपनी असली संपदा बताएंगे, उससे क्या वो आहार करेंगे। जी तो भाई बता दोगे असली संपदा कितनी है तुम्हारी, तभी तुम्हारे, वैसे तुम्हारा तो लगा ही नहीं है, शुद्ध आहार होते ही नहीं है तुम्हारे यहाँ, तो कहाँ बुलाने नहीं चाहते तुम साधु को। तो ऐसा नियम था। अब एक श्रेष्ठी पहुँचे, निवेदन किया कि मेरी इतनी इतनी संपदा है, निवेदन कर दिया
बस बेटी को भेज दिया कि जाओ वो साधु महाराज महात्मा आए हैं, उनको ले आओ, अपन को भोजन कराना है। जैसे ही वो बेटी पहुंची, देखा और देखते ही बिल्कुल ऐसे लाल आंख करी, ए बाहर हो, निकल, झूठ बोलते हैं। बाहर चले गए। अब उपवास के बाद थोड़ी तो आदरो ध्यान तो बढ़ जाता ना, भूखे पेट तो। फिर उसने अपनी छोटी बेटी को भेजा। अब वो छोटी बेटी थी, वो छोटी बेटी, अब तो वो छोटी बेटी को देखकर और आक्रोशित हो गए और बाहर भगा दिया। बोले पिताजी कहाँ भेज रहे हो आप? वहाँ जाते हैं और वो भगा देते हैं। तो बोले अब मैं खुद जाता हूँ। वो निवेदन करने पहुँचे। बोले सेठ, एक साधु से झूठ बोलते हो तुम हैं? पहले बेटी को भेजा, उसके बदन पर जितने गहने थे, वो जितना तुमने धन बताया उससे 10 गुने के तो वो गहने और वो जेवर थे। बोले वो दूसरी बेटी आई, वो उससे डबल। झूठ बोलते हुए तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो उसने बड़ा अच्छे से निवेदन किया और उसने कहा, भगवान मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी असली संपदा मैंने वही बताई है जो मैंने दान किया है, वही मेरी असली संपदा है, और कोई संपदा नहीं है। ये यहीं छूट जाएगी और यहीं रह जाएगी। मेरे साथ तो वही जाएगा जो मैंने दिया है, बाकी थोड़ी कुछ जाने वाला है। मैंने तो सही बताया है, बताओ मैं कहाँ झूठा हूँ? मैं गलत तो हूँ नहीं। संत भी प्रसन्न हुए। ठीक है, तुम्हारे यहाँ आहार करने चलते हैं। आज से अगर तुम्हारे जीवन में तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी असली संपदा क्या है, तो तुम जीवन भर का दान नोट कर लेना कि मैंने मेरे जीवन में इतना दान दिया है। वो जो दान है वो तुम्हारी असली संपदा है। वो क्या है? असली संपदा है। आप त्याग के दिन बात करते हो, मैं नियम एक दिन का नहीं, मैं तो जीवन भर की बात करता हूँ। तो जीवन भर आपको अपनी संपदा नोट करते चलना है। जीवन भर आपको अपनी संपदा नोट करते चलना है कि हाँ मैंने 10,000, अपने अभिमान के लिए नहीं, अपने को बताने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप में कि हाँ मैंने कुछ किया है, इतना लेके जा रहा हूँ। कम से कम आखिरी में जब मरोगे, हाँ 10 लाख, 20 लाख, 15,000, एक जितनी कैपेसिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप करोड़ों दो, नहीं, करोड़ों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जितना दो उसको मेंटेन कर लेना, बड़ा आनंद आएगा। फिर आपको लगेगा अभी तो मैं बहुत कम पैसे वाला हूँ, मुझे तो बहुत पैसे वाला बनना है। ध्यान रखना, वो सबसे बड़ा करोड़पति रहेगा जिसने जितना दिया वो उतना बड़ा करोड़पति रहेगा, लखपति रहेगा, अरबपति रहेगा। वही उसकी असली संपदा है। आज 3 बात करूँगा त्याग के दिन। पहली बात तो क्या? अपना दान नोट करना है, बताने के लिए नहीं, किसी को बताना मत, अपने आत्मा को बताने के लिए कि मैंने इतना किया है, ताकि आपकी आत्मा धिक्कारे अभी कुछ किया ही नहीं मैंने मेरे जीवन में, कुछ लिया ही नहीं मेरे जीवन में, कुछ रखा ही नहीं है अगले भाव के लिए मेरे जीवन में। बताना मत। हाँ, हमको बता देना, हमारे लिए छूट है। दूसरे को मत बताना, दूसरे को मत बताना। ध्यान रखना कि भोग, भाग और त्याग, भोग, भाग और त्याग, ये 3 चीजें हैं। मेरा केवल मेरे लिए ये भोग की भूमि है, मेरा कुछ तुम्हारे लिए ये भाग की भूमि है, मेरा सब तुम्हारे लिए ये त्याग की भूमि है। त्याग की भूमि तक पहुंचने की क्षमता अगर आपके पास ना हो तो भोग की भूमि को छोड़ दो और कम से कम भाग की भूमि में आ जाओ। आप भाग की भूमि में आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा, बोले महाराज आपके जैनों में इतने पैसे वाले क्यों होते हैं? जैनी लोगों के पास तब पैसा क्यों है? मैंने उसको एक ही जवाब दिया, मैंने कहा ध्यान रखना, हमारे जैन जो होते हैं, अदर कास्ट का व्यक्ति था वो, मैंने कहा जो जैन लोग होते हैं वो दान देते हैं और क्या हर्ष भाव के साथ देते हैं, इसलिए जो देता है वही भरता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।